और भी श्रवण करो। सबकी सुनी हुई है, फिर भी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए कि एक ब्राह्मण देवता थे, उनके 4 बालक थे। सुन लो भाई क्या मतलब की है। 4 ब्राह्मणों में 3 बालक ने पिता की अपनी आज्ञा मानी और खूब पढ़े लिखे। वो एक जो था वो कुछ भी नहीं करता था, वो जानबूझ करके वो कामचोर था। कुछ लोगों की आदत होती है ना सुमन बेटा, कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा काम करो कि लोग कहें कि चल रहने दो भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना। वो उसी में था। केवल एक चीज का होशियार था कि जैसे ही अम्मा खाना बना के रखे सबसे पहले रसोई पहुंच जाता था खाने के लिए। पता नहीं कहाँ खुशबू लग जाती थी, वो भोजन के लिए तो पहुंच जाता था और सब कामों में कुछ करता ही नहीं था। 3 भाइयों की शादी हो गई। और मजे की बात देखो कि पहले का समय, आज के समय में तो माँ बाप गूगल से देख देख के बच्चों का नाम रखते हैं, तो पहले के समय में पड़ोसी नाम रखते थे। पड़ोसी लोग बुलाने लगते थे, वही नाम पड़ जाता था। तो गांव वालों ने सबने मिल करके उसका नाम जानते हो क्या रखा? भोंदू। सब उसको भोंदू कहते थे। वो नाम का भी भोंदू और काम का भी भोंदू। बस केवल राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार, भोजन के लिए पहुंच जाते थे। धीरे धीरे आयु बढ़ने लगी, माता पिता का निधन हुआ, घर में भाई और भौजाइयों की सत्ता आई। तो भौजाइयों ने उलाहना देना शुरू किया कि देखो दिन भर पड़ा पड़ा ये यहाँ खाया करता है, इसको भी किसी काम में लगाओ, इसको भी किसी काम में लगाओ। एक दिन बड़े भाई ने कहा, ए भोंदू कल चलना है खेत जोतने, तो साथ में चलोगे? तो उसने कहा भैया हमको पता ही नहीं खेत कैसे जोता जाता है। उन्होंने कहा चलो हम बताते हैं तुमको खेत कैसे जोता जाता है। लेके गए भैया, और भैया उसको ले जा करके बैल, देखो ऐसे बैल जोते जाते हैं, ऐसे हल रखा जाता है और ऐसे मुठिया दबा दो और उसके बाद बैल चलेगा, वो आप दबाए रहो। एक चक्कर भाई ने पूरा काट के दिखा दिया, ऐसे ही खेत जोता जाता है, समझ गया? तो उसने कहा हाँ भैया समझ गए। कहीं जोतोगे? बोला हाँ जोतेंगे। भैया चले गए। अब वो जब शाम को भैया जब पहुंचे उस खेत में, तो वो जो एक नाली बनाई थी भैया ने, उसी में ही नाली में रख के वो खेत जोत रहा, दूसरी नाली ही उसने नहीं बनाई। भाई ने पीटना शुरू कर दिया कि मूर्ख तुम जानबूझ के ये काम करते हो। अब देखो भैया माँ बाप थे तो धक्के तो हमने भोजन करा दिया, अब निकल लो, वो घर आओगे तो हाथ पैर सब तोड़ देंगे। भगा दिया भाइयों। अब घर से तिरस्कृत हो करके भोंदू 1 गांव 2 गांव 3 गांव भोजन समय से करते थे, भूख भी बड़ी जोर से लग रही। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल में महंत की कुटिया थी, उसी कुटिया के पीछे बैठकर माँ बाप को याद करके रुदन करने लगे। उसी में बाबा के यहाँ भोजन प्रसादी बना और भोजन सभी संतों ने भोजन किया और एक खुराक बच गई। तो बाबा ने कहा हमारे आश्रम में लग रहा है कोई भूखा है, जरा ढूंढ के लाओ। सेवक निकले बाबा के, इधर उधर देखा और कोई नहीं मिला, तो सेवकों ने आवाज दी। तो पीछे से भोंदू बोले हाँ भैया काहे आवाज दे रहे? तो वो सेवक हाथ पकड़ के ले गया, बाबा जी ये भूखा आदमी बैठा। अब तो यहाँ बाबा जी के समक्ष बाबा ने पहले भोजन कराया। भोजन के बाद पूछा तो भोंदू ने कहा बाबा देखो माता पिता के राज्य में भोजन मिलता था, भाई भौजाई का राज्य हुआ, हमको घर से बाहर कर दिया गया। बाबा जी ने कहा तुम काम क्या करते हो? भोंदू ने कहा हम कर कुछ नहीं पाते हैं, हम करते ही तो कुछ नहीं है। बाबा भी समझ गए, लेकिन बाबा ने कहा अच्छा देखो एक काम करो भाई, जगत में जब जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
अगर आप कुछ नहीं करोगे तो पेट कैसे भरे? और यहाँ आश्रम में भी रहोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रहने दो। आश्रम में भी रहोगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा हमारे लायक क्या काम है? बाबा ने कहा गौए चरा लो। तो उसने अगर कोई सिखा देगा तो हम चरा लेंगे। बाबा ने कहा ठीक। अब एक नौकर को लगाया कि इसके साथ जाओ, जहाँ गाय बैठती है, जहाँ चरती है, जहाँ पानी पीती है, लौट के कैसे बांधना, इसको सिखाना ठीक से। और इन काम को सीखने में 7 दिन लगे उसको। 7 दिन में वो सीख पाया कि गाय खोलनी है, गाय चरेंगी, फिर दोपहर में कहाँ बैठेंगी, शाम को कहाँ पानी पियेंगी और कहाँ से लाके बांधना है। लेकिन करने लगे और दोनों समय का भोजन बाबा के हाथ से मिलने लगा। अब काम करने पड़ा। धीरे धीरे भगवान की प्रीति थी, एकादशी आ गई। एकादशी में अन्न को खाना प्राणियों के लिए मना है, गृहस्थ लोगों को मना है कि अन्न न खाओ, लेकिन भगवान का भोग अन्न का ही लगता है। ये अनाज खाते, इनको कोई मना ही नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि सब लोग तो व्रत रहेंगे और इनका भोग कौन लगाएगा, डबल डबल रसोई कौन करेगा? जब भलारी बने तो उसके बाद अन्न बने, तो फिर तो शाम का फिर भलार गड़बड़ हो जाएगा। क्या किया जाए? बाबा ने कहा रुको, एक आदमी है उससे भी पूछ ले। भोंदू को बुलाया कि ये भोंदू, कल एकादशी है। तो उसने कहा बाबा जी ये क्या चीज़ है? अरे भाई भगवान नारायण का व्रत रहा जाता है, इस दिन अन्न नहीं खाया जाता। तो तुम व्रत रहोगे या चरत रहोगे? तो उसने कहा व्रत में क्या होता है? तो बाबा ने कहा देखो आलू भूंजे जाएंगे, भुने हुए आलू, और कोई चेला फल वल दे गया वो फल, और नहीं शाम को गौ माता का दूध पी करके सो जाना, दिन भर भगवान का नाम जपना। तो उन्होंने पूछा चढ़ते में क्या होएगा? तो चढ़ते में जैसे रोज चढ़ते हो वैसे चलना। तो उसने कहा महाराज हम चढ़ते ही रहेंगे, हम ये आलू आलू खा के दिन नहीं पार कर पाएंगे, हम चढ़ते रहेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा देखो तुम चढ़ते रहोगे तो एक काम कर देना कि हमारे ठाकुर बाबा है, इनको दोपहर में स्नान करा देना, और जो बनाना तो अपने हाथ बनाना पड़ेगा। बोले हाँ अपने हाथ बनाना पड़ेगा, इनको भोग लगाना पड़ेगा, स्नान कराना, चंदन लगाना और भोग लगाना ठाकुर बाबा का दोपहर में, और भोजन करना आराम से। चेले को बुलाया कि देखो आधा किलो आटा दे दो और 10 ठो आलू इनको दे दो, नमक बांध दो, ये वहाँ दोपहर में करा दे। अब बेमन से वो अंगूठा आटा का बांधे हुए लेके पहुंचा। अब जब दोपहर में गौए चर के तालाब के किनारे बैठ गई, अब इनके भी भूख लग रही, फिर पहुंचा अंगूठे से भगवान का सिंहासन खोल के तालाब के किनारे रखा। अब इसको पता ही नहीं भगवान नहाए नहलाए कैसे जाते हैं। तो इसने कहा हे ठाकुर, ठाकुर नहा लो, हे ठाकुर बाबा उठो तो नहाओ। अब कहने पे अगर ठाकुर उठने लगे तो सबके उठाने से उठ जाते, नहीं उठे ठाकुर बाबा। तो उसने कहा ए देखो अगर आप ठाकुर हो तो हम भी ब्राह्मण हैं, और भूख बहुत जोर से लग रही है, नहा लो। फिर भी ठाकुर बाबा नहीं उठे, थोड़ा झुंझला गया। उसने कहा ए ठाकुर उठते क्यों नहीं हो? अरे नहाओ आगे का काम बढ़े। लेकिन ठाकुर बाबा नहीं उठे तो क्रोधित हो गया। उसने कहा ए ठाकुर उठो, ये नखरे गुरु बाबा को दिखाना, उठा के ऐसा फेंकेंगे तालाब में कि गुरु बाबा के बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे तुमको, और नहीं उठ जाओ, भूख के मारे हमारी जान निकल रही हो, तुम उठ ही नहीं रहो। भगवान की समझ में आ गया कि अरे ऐसा ना हो कि उठा के फेंक देवे हमको, कीचड़ में हम सने पड़े रहे। भगवान ने रूप को बदला और वहीं प्रकट हो गए। अब वहाँ प्रकट हो करके
भगवान नारायण ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात आओ भैया, अब भगवान ने जब स्नान किया तो उसने वो चंदन गुरु बाबा ने दिया था ना, वो पत्थर और लकड़ी, तो उसने कहा लो घिस के लगा लेना। अब ठाकुर बाबा ने चंदन स्वतः घिसा, चंदन घिस के लगाया। चंदन घिस के लगाने के बाद भगवान बैठ गए तो भोंदू ने कहा, मुझे आवाज कर रहा हूँ, सवेरे से कर रहा है, तो दिखा देख लेना। तो भोंदू ने पूछा, हे ठाकुर अब ये बताओ, गुरु बाबा ने कहा है कि ठाकुर खाना खाएंगे, हम भी खाना खाएंगे, तो जब दो लोग खाना खाएंगे तो बनाएंगे कितने लोग? दो लोग बनाएंगे भी तो। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम बनावे और ठाकुर खावे, तो ठाकुर हमारे साथ ही भोजन बनाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मतलब? उसने कहा कंडा बीनने जाओगे कि लकड़ी तोड़ने, हमको ये बताओ भैया, ईंधन चाहिए ना भोजन बनाने के लिए। तो ठाकुर ने कहा हम लकड़ी तोड़ लाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, कौए चरी हुई है, कंडा हम बीन के लाते हैं, चलो। भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए गए, उधर वो कंडे बटोरने लगा भोंदू, और वहाँ पर बैठकर उसने कंडे इकट्ठे किए और इधर भगवान पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे थे। तभी बीड़ाधारी नारद आ गए। नारद ने देखा, अरे भगवान आप ये क्या करते हो? अरे एक भक्त मिल गया, एकादशी तिथि में दोपहर तक के बिना कुछ खाए पिए सच्चे मन से उसने हमको पुकारा, तो हमको प्रकट होना पड़ा। अब भोजन के लिए लकड़ी तोड़ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि जो भक्त भगवान से लकड़ी तोड़वा दे, ऐसे भक्त के तो दर्शन करने चाहिए, मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा तुम यहीं से लौटो, तुम इस चक्कर में ना पड़ो। नारद जी ने कहा नहीं नहीं हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा चलो। अब दोनों लोग लकड़ी लेके पहुंचे तो दूर से ही देख के भोंदू ने कहा, आधा किलो आलू आटा में 3 लोग खाएंगे, यार पूरी बारात बटोर के लाए। खैर चलो आने दो, अब इनकी हम ठकुराई इनसे ही समझेंगे। बड़ा होशियार था खाने के मामले में, और सब काम में पीछे था। तो जैसे ही भगवान आए और लकड़ी रखी तो कहा कि ये कौन है? कहने दे ये साधु बाबा है, मिल गए जंगल में। तो बोले आधा किलो आलू में हम 3 लोग कैसे खा लेंगे, आटा वालू में? तो भगवान ने कहा देखो बनेंगे, पहले तुम खा लेना, अगर बचेगा तो हम लोग खा लेंगे, नहीं तो भैया जय जय सीताराम, तुम परेशान ना हो। उसने कहा ये सब हम कुछ नहीं, हमसे कहा गया था कि ठाकुर को ही भोजन कराना, अब इसको इसका ठेका हमने थोड़ा लिया। ये लो आटा वो आलू, और जब बन जाए तो हमको जगा देना। गया पेड़ के नीचे लेट। भगवान ने नारद जी से कहा देखा भगत आओ। अब नारद जी से पूछा भगवान ने कि नारद जी आटा सानोगे या चूल्हा जलाओगे? तो ड्यूटी बड़ी दोनों लोगों में। तो नारद जी ने कहा भाई हम नारायण हम आटा सान सकते हैं, दाढ़ी वाले बाबा है ना। चूल्हा फूका, कुछ और फूकने लगा कि चूल्हा अभी फूको। तो भगवान ने चूल्हा जलाया और नारद जी ने आटा साना, और बड़े प्रेम से तीनों लोगों के लिए सुंदर सुंदर आटे के टिक्कर बने। तो जो हम लोगों का भोजन बनता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि आओ ठाकुर भगवान भोग लगाओ, और वहाँ उल्टा चल रहा है। ठाकुर क्या कह रहे हैं, भोंदू आओ, उठ के आओ, खाना खाओ। तीनों लोगों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन के पश्चात भगवान अंतर ध्यान होकर के सिंहासन में आ गए। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब इसने बांध लिया तुरंत गौछा, और शाम को पहुंचा। वो कहा गुरु बाबा ये बहुत नखरीला है ये ठाकुर, लेकिन हमने भी ठीक कर दिया इसको। गुरु बाबा ने कहा क्या हुआ? लेकिन गुरु बाबा आधा घंटा तक के तो उठे ही नहीं सिंहासन से। हमने भी गुरु बाबा एक बहुत कड़वी बात कही थी, आप भी बुरा मान जाओगे। हमने कहा गुरु बाबा के बाप नहीं ढूंढ पाएंगे, फेंक देंगे तालाब में। तब ये उठे, नहाया धोया
और गुरु बाबा पता नहीं कहाँ से एक दड़ियल पकड़ लाए, उसके पास बीड़ा भी था। तो बताओ आधा किलो में 3 लोग, लेकिन भोजन बढ़िया बना। तो गुरु बाबा समझे कि यार खाने का ये जो है थोड़ा धाकड़ आदमी है, हो सकता है सेवकों ने आटा कम दिया, टाल दी बात। धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हुए और फिर एकादशी। भाई एकादशी तो 15वें दिन आनी है। गुरु बाबा ने बुलाया कि भौंदू कल एकादशी है, व्रत रहोगे कि इच्छा करो क्या? बाबा बार बार मत पूछो, हम व्रत तो नहीं रहेंगे, हम चढ़ते ही रहेंगे। सेवक को बुलाया कि भैया 3 पाव आटा दे देना इसको, आधा किलो नहीं ज़्यादा दे दो आटा। तो उसने बाबा ये कितने दिन बीमारी चलेगी? 15वें दिन आएगी एकादशी और तुम बार बार हमको ये दोगे, हमको गैया चराने के लिए रखे हो, हम ये सब रोज रोज कर नहीं पाएंगे। अरे गुरु बाबा ने कहा कुछ करा जाता है साधु संतों की सेवा, जाओ नहला के भोग लगा देना ठाकुर का। ठीक है। दोपहर के समय में जैसे ही गौए बैठी और भोंदू ने सिंहासन रखा, अब भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान खुद ही खड़े हो। स्नान किया तो लकड़ी बीनोगे कि कंडा? भगवान ने कहा लकड़ी ले आएंगे, तुम कंडा बीनो। और भगवान लकड़ी लेने गए और उधर नारद जी पहुंच गए वैकुंठ लोक में। लक्ष्मी मैया से पूछा नारायण कहाँ? तो लक्ष्मी मैया ने कहा कहीं भ्रमण के लिए गए होंगे, किसी भक्त ने पुकारा होगा। कहीं वहां नीचे देखिए क्या कर रहे हैं, लकड़ी तोड़ रहे हैं। और वहां से अंतर हुई ध्यान हुई लक्ष्मी और नारद सीधे वृक्ष के नीचे आ गए। लक्ष्मी मैया ने कहा महाराज जिन कोमल चरणों को हम पृथ्वी पर नहीं पड़ने देते हैं, रात दिन पोछा करते हैं, उन्हीं हाथों से आप लकड़ी तोड़ रहे हो। अरे भगवान ने कहा भक्तों के लिए सब करना पड़ता है। लक्ष्मी मैया ने कहा हम भी देखेंगे। तो नारद जी ने कहा कि अरे नहीं वहां जाने वाला नहीं, नारायण ने भी कहा नहीं जाने वाला है, लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहा नहीं हम भी चलेंगे, हम भी ऐसे भक्त को देखेंगे। चलो। अब 3 लोग और दूर से भौंदू ने देखा, अरे इनको पता चल गया कि पाव भर आटा बड़ा है, देखो एक और बुलाना है, आने दो। और जैसे ही उसने लक्ष्मी मैया को देखा तो नारद जी से पूछा ये किसकी औरत भगा लाए बाबा? सीधे पूछा उसने, कहा किसकी बीवी भगा लाए? हमको तो पहले ही दिन से गड़बड़ लगे थे। तो भगवान ने कहा चुप रहो, ये मेरी पत्नी है। तो भोनू ने कहा पत्नी आपकी? वो घूमती इस दड़ियल बुड्ढे के साथ है। तो भगवान ने कहा ये हमारी पत्नी का स्वभाव है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा करती है, लेकिन हमारे ही पास जाती है, ये कहीं जाती नहीं, घूमती सबके पास है और घूम के आ जाती है हमारे पास, ये ऐसे ही है। अच्छा तो ठाकुर एक काम करो, जब से हम घर से निकाले गए हैं आश्रम में वही बाबा लोग रोटी बनाते हैं मोटी मोटी खिलाते हैं। हम इतने दिन व्यतीत हो गए, पहली बार हमको कोई स्त्री दिखी है। अरे उनसे कह दो मैया से कि थोड़ा नरम नरम बना दे। तो भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा आई हो तो बनाओ। खैर साक्षात अन्नपूर्णा माता ने रोटी के ढेर लगा दिए। अब तो लक्ष्मी मैया, भगवान नारायण और नारद जी और भोंदू ने कुछ जम के भोजन किया। भोजन के पश्चात सायंकाल को नारद और लक्ष्मी मैया अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने भी सिंहासन में अपने स्वरूप बदल के पास भगवान भी पधार गए। भोंदू ने भी सिंहासन बांधा, गऊओं को लेके आया, बांधा गया ठाकुर बाबा के सिंहासन लेके। ए गुरु बाबा, ये ठाकुर की औरत बहुत सुंदर है। वो दड़ियल आया, हमने पूछा कि ये तुम्हारी औरत दड़ियल के साथ क्या करती है, तो बता दिया उन्होंने कि ये घूमा करती है, लेकिन घूम के हमारे पास जाती है। यह है खतरनाक आदमी। गुरु बाबा को लगा कि ये सब बातें ही बना रहा। फिर बात टल गई। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई और फिर उसी एकादशी को गुरु बाबा ने कहा भोंदू इसको किलो भर आटा दो, हमारे सामने बांधो।